हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। यह सोचा है कि शेर जंगल का राजा क्यों होता है? क्या वो अपने आकार की वजह से राजा होता है? नहीं, क्योंकि आकार में हाथी सबसे बड़ा होता है। तो क्या शेर सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है? नहीं, क्योंकि सबसे तेज तो चीता दौड़ता है। तो क्या सबसे ज्यादा चालाक होता है? नहीं, क्योंकि जंगल में बहुत से जानवर चालाक होते हैं। तो फिर वो क्या चीज होती है जो शेर को जंगल का राजा बनाती है? असल में दोस्तों, ये शेर की मेंटालिटी होती है जो उसको दूसरे जानवरों से अलग और जंगल का राजा बनाती है। हम इंसानों की लाइफ में भी मेंटालिटी का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि दुनिया में इंसान अपनी मानसिकता की वजह से ही अमीर या गरीब बनता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अमीर और एक गरीब इंसान के माइंडसेट में क्या अंतर होता है। तो चलिए अब बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिफरेंस नंबर 1, ब्रांड फीवर। दोस्तों, अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि गरीब माइंडसेट वाले लोग किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी से ज्यादा ब्रांड नेम पर ध्यान देते हैं। दरअसल इन लोगों को मशहूर और बड़े ब्रांड की चीजें खरीदने का एक अलग ही बुखार होता है। और इसीलिए ये लोग दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स का कॉपी करके बनाई गई नकली चीजों यानी फेक प्रोडक्ट को खरीदने में सबसे आगे रहते हैं। ये लोग ना सिर्फ खुद को अमीर दिखाने के लिए फेक प्रोडक्ट को खरीदते हैं, बल्कि साथ ही उन्हें पहनकर बड़ी शान से उनका दिखावा करते हैं। इन लोगों को उस चीज की क्वालिटी और खुद की जरूरत से कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, यही वे लोग होते हैं जिनके लिए दुनिया भर में ब्रांडेड चीजों की फर्स्ट कॉपी बनाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट वाले लोगों की अगर बात करें तो वे लोग कभी भी ब्रांड नाम के पीछे नहीं भागते हैं। वो चीजों को खरीदते समय उसके ब्रांड नेम से ज्यादा उसकी क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। और वे लोग सिर्फ उन चीजों को खरीदते हैं जो क्वालिटी में बढ़िया होने के साथ है उनके लिए सूटेबल भी होता है। उदाहरण के लिए आप एलोन मस्क, बिल गेट्स जैसे लोगों को देख सकते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होते हुए भी ये लोग हमेशा बेहद सिंपल रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इन्हें अमीर दिखने के लिए बहुत ज्यादा फैंसी और बड़े बड़े ब्रांड नेम वाली चीजें यूज करने की कोई जरूरत नहीं है और ना है ये खुद को कभी अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ गरीब माइंडसेट वाले लोग हमेशा खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें फेक प्रोडक्ट ही क्यों ना खरीदने पड़े। डिफरेंस नंबर 2, आउटसोर्स। दोस्तों, एक गरीब मेंटालिटी वाला इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसे पॉइंट पर जरूर पहुंच जाता है जहां उसको लगने लगता है कि अब वो इससे ज्यादा कमाई नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति की कोई बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है तो फिर वो अपनी लाइफ में कोई दूसरी नौकरी ढूंढना बंद कर देता है, क्योंकि उसका मन कहीं ना कहीं ये बात एक्सेप्ट कर चुका होता है कि अब वो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में वो व्यक्ति पूरी तरह अपनी उसी नौकरी पर डिपेंड हो जाता है और फिर जिंदगी में उसकी कमाई सिर्फ उतनी ही बची है जितनी उसकी सैलरी बढ़ती है। ऐसे पोजीशन पर आकर लोग पैसा बचाने और सेविंग करने के नए नए रास्ते खोजने लगते हैं। ये लोग छोटी छोटी चीजें जैसे बिजली, पानी और खाना खाने के खर्चों को घटाकर सेविंग करते हैं। ये लोग अपना सारा ध्यान और समय सिर्फ यही सोचने में लगाते हैं कि ये किस खर्चे में कटौती करके और ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट वाले लोगों की सोच इससे बिल्कुल उल्टी होती है। एक्चुअली ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना है तो उन्हें अपने बहुत से काम आउटसोर्स करवाने होंगे। इसलिए ये लोग अपने ज्यादातर छोटे छोटे काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, कार चलाना दूसरे लोगों से करवाते हैं। और इससे इन लोगों का जो समय बचता है उसमें ये अपना पूरा फोकस सिर्फ उन चीजों को करने और सीखने में लगाते हैं जो उन्हें ग्रो करने में मदद करती है। गरीब माइंडसेट वाले लोगों को अमीर लोगों के ये नौकर फिजूल खर्ची नजर आते हैं और इन लोगों को यही सोच इन्हें गरीब बनाती है। डिफरेंस नंबर 3, फर्स्ट असिस्ट देन कंफर्ट। दोस्तों, अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि अमीर माइंडसेट के लोग सबसे पहले अपने पैसों से कुछ ऐसे एसेट्स यानी संपत्तियां खरीदते हैं जो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम की सोर्स बन सके। वे अपने शौक, आराम, लग्जरी और दिखावे को साइड में रखकर अपना पूरा ध्यान ऐसे एसेट्स को खरीदने में लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनको फायदा पहुंचा सके। और इस तरह के एसेट्स खरीदने के बाद ही ये लोग अपने कंफर्ट और लग्जरी पर पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गरीब माइंडसेट वाले लोग अपना ध्यान यूजफुल एसेट्स को खरीदने की बजाय बेकार की चीजों को खरीदने में लगाते हैं। इन लोगों के पास जैसे ही कुछ पैसा आता है ये सबसे पहले अपने कंफर्ट की चीजें खरीदते हैं और अपना सारा पैसा ऐसी चीजों को खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनसे उन्हें कभी कोई रिटर्न नहीं मिलता। इस तरह के लोगों के पास उनकी पूरी लाइफ में कभी इतना पैसा जमा ही नहीं हो पाता कि वे उसको कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि वो हमेशा अपना पैसा बेकार की चीजों को खरीदने में बर्बाद करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, गरीब माइंडसेट वाला इंसान जिस सैलरी 20,000 रुपये महीना होती है वो अपने लिए हमेशा महंगा फोन, महंगी कार और महंगे कपड़े खरीदने के बारे में सोचता है। और जैसे ही उसके पास कुछ पैसे जमा होते हैं वो तुरंत ही उन पैसों से ही ये सब चीजें खरीद लेता है।
दूसरी तरफ एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान कभी कोई चीज खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से कैलकुलेशन करता है, और वह सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीदता है जिसकी या तो उसे बहुत ज्यादा जरूरत हो या फिर कोई ऐसी चीज जो उसे काफी बढ़िया रिटर्न देती हो। डिफरेंस नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, अमीर मेंटालिटी वाले लोगों की एक खासियत ये होती है कि वे सबसे पहले खुद को पे करते हैं और उसके बाद किसी और के बारे में सोचते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक इंसान को सबसे पहले अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा खुद को पे करके सेव करना चाहिए, और बाकी बचे हुए 80% हिस्से से दूसरे सभी काम करने चाहिए। लेकिन कई बार कुछ लोगों के हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वे अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ये लोग अपने हालातों से हार कर खुद को पे करना और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेव करना पूरी तरह भूल जाते हैं। अमीर माइंडसेट वाले लोगों को यह अच्छी तरह पता होता है कि अगर वे लोग अपनी कमाई से अपने लिए सेविंग करना बंद कर देंगे तो वे अपनी जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अमीर माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा खुद को पे करके अपने लिए सेविंग करते हैं, और फिर उन सेविंग्स को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। डिफरेंस नंबर 5, इम्प्रूव योर स्किल्स। दोस्तों, अमीर और गरीब लोगों की मेंटालिटी में बहुत बड़ा फर्क ये भी होता है कि अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी नई नई चीजें और स्किल्स को सीखते रहते हैं, जबकि गरीब मेंटालिटी वाले लोग अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर पहुंचकर कुछ भी नया सीखना पूरी तरह बंद कर देते हैं। दरअसल गरीब और मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने और एक अच्छी नौकरी मिल जाने पर यह सोचते हैं कि अब उन्हें लाइफ में और कुछ भी नया पढ़ने या सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वे सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं और अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए। इसीलिए मिडिल क्लास लोग अपनी जॉब से वापस आने के बाद घर में टीवी देखकर या अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाकर अपने दिमाग को आराम देते हैं। इन लोगों की सोच कुछ ऐसी हो जाती है कि कुछ भी नया सीखना इन्हें अपने दिमाग पर बिना वजह बोझ देनी जैसा लगता है, और किसी नई स्किल को सीखने के नाम से ही इनके दिमाग पर जोर पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि लाइफ में ग्रो करने के लिए उन्हें अपनी स्किल्स हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए, और यही वजह है कि ये लोग जिंदगी में नई नई चीजें सिखाते रहते हैं। आप चाहें तो दुनिया में मौजूद किसी बिलियनर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी बिलियनर कुछ ना कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि अपने काम से रिटायर होने के बाद भी ये लोग नई नई किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, और इनकी यही सोच इन्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।